अपना बैग मुझे दे दो बेटा। हाँ, मैं रख देता हूँ इसे। हाँ, बेटा ये पेंटिंग तुम्हारे पापा, मैंने और तुम्हारे दूसरे अंकल ने मिलकर बनाई है। अच्छी है ना? आओ दिखाता हूं। ये जो हिस्सा है ना, वो तुम्हारे पापा ने बनाया है। उन्होंने कहा कि ये हिस्सा बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा है। हाँ, अच्छा है ना? हाँ, पापा आ गए। बेटा, पापा को मिस किया? बच्ची सो गई? हाँ, सो गई। बात की तुमने? देखो, आज बात तो की थी मैंने, और वकील ने बोला है सब ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सस्पेक्ट नहीं मिला तो इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। पर अभी भी सवाल उस 8 मिलियन का है। 8 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्त। अभी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती है। मुझे उम्मीद है कि अपराधी जल्द ही मिल जाना चाहिए और लिन भी घर आ जाएगी। पर मेरा एक और सवाल है, क्या लिन सच में अपराधी नहीं है? मैंने भी इस बारे में सोचा, और अगर वो अपराधी है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे उस पर भरोसा है, वो शायद दोषी नहीं है। इस सूरजमुखी के फूल से ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना अंकल जी? खूबसूरत नहीं, जबरदस्त। इस फूल की वजह से पूरी की पूरी पेंटिंग में जान ही आ गई हो जैसे, है ना बेटा? इसी की तो कमी थी और इसे कहते हैं एक बेहतरीन फिनिशिंग टच। आओ आओ, चलो जल्दी आ जाओ। देखो बेटा, अंकल ने तुम्हारे लिए कितना टेस्टी खाना बनाया है, एकदम फ्रेश फिश। तुम्हें खाकर मजा आ जाएगा। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चुपचाप खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। आ जाओ जल्दी आओ, चलो चलो चलो, आ जाओ। ये लो। चलो बेटा, तुम्हारे दोनों अंकल तुम्हें खाने पे बुला रहे हैं। पापा, मम्मी कहाँ है? जेल में है क्या वो? नहीं, वो जेल में नहीं है। बस उन्हें सरकार की कुछ मदद करनी है, इसीलिए वो वहां है। वो कब आएंगी? ये बच्ची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ये सही नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस उम्र के बच्चों को हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ मस्ती भरा, ताकि उनका ध्यान भटका रहे। सुनो,
उसे कहीं बाहर ले चले क्या? वांग, हाँ, लाओ, जल्दी लाओ, आओ इधर। जल्दी 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 मेरे जल्दी पास। पकड़ो पकड़ो इसे। लाओ, लाओ। आओ बेटा, देखो पकड़ ली हमने। देखो, क्या बात। 1 2 3, ये हुई ना बात। बस हो गया। एक बात बताऊं, तुम्हारे ये जो अंकल और डैडी है ना, वो बहुत ही आलसी हैं। वो एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं पर बॉडी मूव नहीं करना चाहते। इतने आलसी है ना, क्या बताऊं मैं। थक गया। सुनो बेटा, ऐसे ही करती रहो। हाँ, बहुत बढ़िया। देखना तुम एक दिन इस देश की सबसे अच्छी एथलीट बनोगी। तुम बूढ़े हो गए हो, समझे? देखो इस बच्ची को, कितनी तेज है वो। सही कहा तुमने। देखो देखो, ये देखो, 20 मिनट में 4 किलोमीटर। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। देखा देखा देखा, ये तो थकती ही नहीं है। सुनो बेटा, सच में जबरदस्त हो तुम। हे हाय। हाय। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन लिन के मामले में कुछ पता चला आपको? मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं पता। देखो, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जो भी करना है आप जल्दी करिए। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आज 3 दिन हो चुके हैं कि लिन को आपने डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। जल्दबाजी मत करो, ये मामला पब्लिक सिक्योरिटी का है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जानते हो ना। आप वकील को फोन लगाइए और आप मुझे गारंटी दीजिए कि वो वहां ठीक रहेगी। अरे पर्सनल गारंटी से कुछ नहीं होगा, वो लोग नहीं मानेंगे। अगर ये जी सरनेम का आदमी विदेश नहीं गया तो वो यहीं होगा। आखिर कहाँ जा सकता है वो? इस आदमी की कोई तो हॉबी होगी ना, काम के अलावा कुछ तो अलग करता होगा। कहीं तो जाता होगा, शायद वहीं से हमें कुछ पता चल जाए उसके बारे में। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो अच्छा होगा। हॉबी? पैसे के अलावा इस आदमी की क्या हॉबी हो सकती है? हाँ, कुछ तो होनी चाहिए। जैसे कुछ जमा करना, घूमना, खाना पीना। ऐसा कुछ तो होगा ना जिससे हम पता लगा सके कि वो आखिर करता क्या है। हाँ है। तो जल्दी बताओ ना। पैसों के अलावा इसे एक और चीज का शौक है, सुंदर लड़कियों का। वो भी पत्नी के अलावा। मेरी बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई। कई कॉल किए पर उसने कभी आंसर नहीं किया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। लाओगे को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। अगर मिले तो बोलना मुझे पैसे वापस दे दे। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है। प्रेसिडेंट जी कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे कुछ पार्टनरशिप के लिए। बहुत दिनों से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। जब भी वो आए मुझे बताइएगा, मना मत करिए। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। अगर वो आए तो मुझे जरूर बताना। अगर वो आपसे मिले तो प्लीज मुझे बताइए। वादा करता हूँ कि आपका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगी। ये गया कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं है? ये इतनी देर क्यों कर दी इसने? तुम घबराओ मत, वो जी को ढूंढने निकला है। इतने दोस्त हैं, अगर वो इतने सारे लोगों को पूछने जाएगा तो उसमें वक्त तो लगेगा ही ना। थोड़ा और इंतजार करते हैं। आ गया। आओ आओ, कहाँ रह गए कैसे? थे? बच्ची कहाँ है? वो जल्दी सो गई। कुछ पता चला? तेरा दोस्त, उस जी सरनेम वाले के 13 दोस्त हैं, उनमें से 2 पक्का उसकी लवर हैं। और हाँ, एक बात और है, कुछ दोस्त और एक डॉक्टर भी है, लेकिन किस हॉस्पिटल में है वो अभी तक पता नहीं चला। तो अब क्या करना चाहिए? कल सुबह सुबह हम इसकी जानकारी ऑफिसर को दे देंगे। क्या हुआ? क्या होगा यार, उन्होंने कहा कार्रवाई का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। हमें इंतजार करना होगा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लोग हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा, हमें ही ढूंढना होगा उसे। वैसे भी हो सकता है वो किसी दूसरे शहर में चला गया हो। लेकिन आज पूरे 5 दिन हो गए यार। मुझे लिन की बहुत चिंता हो रही है। अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम सुनना चाहोगे? पापा, आंटी पूछ रही है आज कहाँ खाना खाना है। आज घर चलते हैं,
हम खाना वहीं खाएंगे। तुम खाना पैक करवा लो बेटा। हे, बोलो, तुम क्या बोल रहे थे सुबह? मैं सोच रहा था कि जो काम लोकल कर सकते हैं वो पुलिस भी नहीं कर सकती। हम अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके पुलिस की और मदद कर सकते हैं, जिससे वो उस आदमी को ढूंढ सके। इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। समझ गया। हम कानून नहीं तोड़ सकते। कुछ भी दिक्कत हुई तो लिन मुसीबत में पड़ जाएगी। सही कह रहे हो। मैं ऑफिसर से पूछ लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सभी बैठ जाइए। भाइयों और बहनों और मेरे सभी जूनियर्स, मैं आज कोई बकवास नहीं करने आया हूं। मेरी पत्नी के लिए हमें होंगलियान को ढूंढना है ताकि हम उसे निर्दोष साबित कर सकें। मैं बता दूं कि सारे दस्तावेज और सारी की सारी जानकारी आपके मोबाइल फोन पर भेज दी गई है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए उस आदमी का पता लगाए, हर जगह ढूंढिए, जमीन आसमान एक कर दो, पर उस आदमी को ढूंढ दीजिए। पर कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। इस कार्रवाई में जो भी खर्चा आएगा वो हम चारों मालिकों के द्वारा उठाया जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अगर मदद लगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप सीधा आकर हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। सर, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी डिस्कस ना करें, यही बेहतर होगा। तुम एकदम पागल हो गए हो क्या? जी होंगलियांग के सर पर बाल है, वो गंजा नहीं है। तुम ढंग से पता नहीं कर सकते? ढंग से काम करो। अगर तुम्हें वो जी होंगलियांग लगता है तो अपने दोस्त से कंफर्म करो और मुझे बताओ। जरा ये देखो। बकवास बंद करो। अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो मैं सर को तुरंत बता दूंगा और टीम से आज ही निकलवा दूंगा। तुम्हें समझ गए? अरे बाबा, देखता हूँ मैं। शुक्रिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम के समय फोन मत किया करो। अरे क्या खाना है डिसाइड कर लो ना। हाँ, क्या कह रही हो? नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम्हें कल क्लास जाना है, तुम सो जाओ वरना तुम थक जाओगी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। सर ने साफ साफ कहा था कि किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है। क्या कर क्या सकते हैं? अगर इस मैटर को टीवी पर दिखाया जाएगा तो सोचो जरा, बल्कि वेबसाइट पर डालोगे तो जी होंगलियांग सतर्क हो जाएगा। कांजा, की ने हिंगलियों को ढूंढ लिया है। उसके संबंध सीजी और हुआंग के साथ बहुत अच्छे हैं। तुम एक काम करो, उसी को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि वो अक्सर वही जाता है और वहीं से कोई खबर मिलेगी, देखना। हाँ, क्या? अरे वो एक जानवरों का डॉक्टर है। तुम अपना वी चैट तो देखो, वो एक सर्जन है। और मैं फोन पर तुम्हें इससे ज्यादा समझा नहीं सकता, ठीक है? और मेरे टच में रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। सुनो, सुबह के 3 बजे है और मुझे नहीं लगता वो इस समय बाहर निकलेगा। अभी जाकर सो जाओ, सुबह देख लेंगे। बाईजियों का है। वो बातें करते करते सोफे पे ही सो गया। उसे कल जल्दी उठा दूंगी, बहुत काम है। कितनी भी देर हो जाए, मुझे जानकारी चाहिए, समझे? टाइम पास मत करो। और कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताओ। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं तो पता करो। अरे, किसे नींद नहीं आ रही? मुझे जानकारी चाहिए, समझे तुम? समझे कि नहीं? हाँ। सर, खबर है, अच्छी खबर है। क्या है? वो मिल गया, ये देखिए।
देखिए, वो रहा उधर। प्रेसिडेंट जी, मानना पड़ेगा कि चोरी करके भी सुबह सुबह की चाय का मजा लिया जा रहा है। बैठे रहो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं तुम्हें बताता हूं। मैं हूं ली जियांग का पति। तुमने तो डरा ही दिया। मुझे लगा कि पुलिस है। देखो मैं समझाता हूं। उसकी जरूरत नहीं। अब सब जज के सामने बताना। सारे पैसे ले गए और भोले लोगों को तुमने फंसा दिया। बेकार हो तुम। ये अगर तुमने 10 साल पहले किया होता, जब मेरे सर पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, ना बच्चे ना परिवार, तो फिर मैं पुलिस को परेशान नहीं करता और ना ही पब्लिक को। मैं खुद तुम्हारे पास आता और तुम्हारा फैसला कर देता। समझ में आई मेरी बात? तुम्हारे जैसों की वजह से लोग भरोसा नहीं करते। ले जाओ इसे। यही है वो। देखो शुक्र है तुम आ गई। हाँ, मैं आ गई। मैं वापस आ गई। बेटा सुनो, देखो मम्मी आई है। क्या बात है, तुम तो अचानक से गायब ही हो गई थी। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? ना कोई खोज ना कोई खबर। हम तो अकेला सा महसूस करने लगे थे जैंगशाओ में। मैंने सुना है तुम गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्लान के लिए अप्लाई कर रही हो, है ना? क्या चाहिए? एक शब्द में पैसे। 2 शब्द में नहीं है। इतने अच्छे घर में रहती हो और पैसे नहीं थे? हाँ, नहीं थे। किसी का मर्डर करके चुरा लिए, बस हो गया। बाय जियोंग, तुमने इंपीरियल कैफे खोला क्यों था? क्या कोई खास वजह थी? तुमसे क्या? तुम अपना बताओ, मेरा जान के क्या करोगी? वैसे तुम अपना सारा सामान एक बार में लेके जाओ। बार बार मत आया करो, यहां परेशानी होती है।
बार बार परेशान करने चली आती है। मैं यहाँ लगभग 10 साल से रह रही हूँ। यहाँ से सब कुछ ले जाना एक दिन का काम नहीं है। हर दूसरे दिन पहुंच जाती हो किसी ना किसी बहाने से। तुमसे तो मैं परेशान हो गया हूं। चिढ़ मचती है तुमसे। दिमाग खराब कर दिया फिर से दोबारा। अब तक तो 4-5 बार हो गया ना। तुम अभी भी बाज नहीं आई हो मुझे परेशान करने से। चलो कोई नहीं, डिवोर्स हो जाए बस। पीछा तो छूटेगा तुमसे। ये सही नहीं है। तुम्हें तो आसपास वालों का भी डर नहीं है। बेचारे, कोई पूछता नहीं क्या अब तुम्हें? ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जरा अपना ध्यान रखो, नहीं तो इस झुर्रियों वाले चेहरे पर कोई जवान लड़की तो नहीं मरेगी। रुको जरा, क्या झुर्रियों वाला चेहरा? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कोई? हाँ, वैसे बहुत सारे हैं। बकवास मत करो। बॉयफ्रेंड है या नहीं? बोलो। अरे जरा देखो अपने इस जले भुने चेहरे को, कैदी लग रहे हो। हेलो ब्रदर, क्या हो गया भाई? इतनी देर क्यों हो गई? हम कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें पता है? हाँ बोलो। ऐसे तो तुम बड़ा बोलते हो कि तुम एक जेंटलमैन हो। तुम्हें पता भी है हाँ कि जेंटलमैन ना कभी लेट नहीं होता, समझे? चुप हो जाओ, मुझे ना तुम्हारा एक भी बहाना नहीं सुनना, समझे? देखा बाइजियोंग, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जेंटलमैन होने पर शक करते हैं। सिर्फ मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूँ। तुम सच में बूढ़े हो गए हो बाइजियोंग। तुम तो बूढ़ी हो गई हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो, आराम से आराम से। ओल्ड वाइट हम सबसे छोटा उम्र में। सच में? नहीं 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 नहीं, तुम सुधर नहीं सकती। दिक्कत यह है कि तुम जहर उगलने में सबसे ज्यादा आगे हो। तुमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। और मैं सच कह रहा हूँ, तुम वाकई में किसी को भी कुछ भी बोल सकती हो। क्यों, क्या कहते हो? मैंने बिल्कुल सही कहा है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ। ये इसकी गलतफहमी है। मैं चलती हूँ, तुम लगे रहो। गुड बाय। आराम से जाना। भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? भाई मुझे माफ कर दे यार, वो बहुत खतरनाक लग रही थी। मैं तो उसे देखकर बिल्कुल डर ही गया था। मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला ना? तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? दिखाई नहीं दिया तुम्हें? तुम दोनों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो आज तक मैं नहीं लड़ पाया बहस करने में। देखा ना तुमने? वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसकी आंखों में नजर आ रहा था कि वो कितनी खतरनाक और कितनी शातिर है। थोड़ा संभल कर रहना होगा। हाँ, तुम्हारी एक्स वाइफ को पहचानना बहुत मुश्किल है। पिछली बार मिले थे तब तो वो काफी खुश लग रही थी और अच्छी भी, पर इस बार तो बूढ़ी लग रही थी और डरावनी भी। कुछ अजीब ही है वो। हो गया तुम्हारा? तुम ये भी कह सकते हो कि सब खत्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था। अब कुछ नहीं बचा। तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो आज कैसी दिख रही थी? सोचो, गर्मी की बर्फ की तरह। तुम ही कहो जिंगिया, भाई को हमेशा अजीब तरीके से नहीं देखते हैं? मैंने हमेशा ऐसे ही उसे देखा है। ये बूढ़े लोग भी अजीब एक्सप्रेशन देते हैं। कभी कभी तो मेरी समझ में ही नहीं आता। तुम जांच पड़ताल कर रहे हो ना कि जिंगिया ने किसी को हायर नहीं किया है? कुछ पता चला? हाँ, मैंने कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है? मैं उसके दोस्तों से भी मिला और रिश्तेदारों से भी। मैंने इस बारे में उन सभी लोगों से बात की, पर कोई चक्कर वक्कर नहीं है उसका। मैंने यहां भी उससे पूछा था, पर कोई घबराहट नहीं थी उसके चेहरे पे। तो 2 साल पहले अचानक उसका एटीट्यूड बदल कैसे गया? तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता क्या? क्या उसका कोई सीक्रेट तो नहीं है?
मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम्हारी एक्स वाइफ कुछ ना कुछ राज छुपा रही है। थोड़ा सतर्क रहना होगा तुम्हें। इस दुनिया में मुझे तो लगता है सभी को पता है, पर सिर्फ तुम्हें ही नहीं पता है क्योंकि तुम अनजान हो। सच कह रहा हूं। हो सकता है मुझे कुछ भी पता ना हो एक हस्बैंड के तौर पे, पर मैं महसूस हमेशा करता हूं। देखो हुआंग, हाँ हो सकता है मैं गलत हूं। एक हस्बैंड होने के नाते मैं कुछ पता नहीं कर पाया। चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी बात हो या दिक्कत हो, हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमारे पास आ जाना। अब तो लिंग चियांग भी छूट गई है, तो क्या तुम दोनों ने बच्चे के पिता के बारे में बात की, कुछ सोचा है? हमने सोचा है कि जब वो 18 की हो जाएगी तब उसे बता देंगे। उसके लिए सिर्फ 7 साल बचे हैं। मैं चाहता तो 7 सालों को यहीं रोक देता। कुछ भी करके मेरी बच्ची कभी 18 साल की ना हो पाए, और फिर मैं उसे खूब प्यार देता। पर मुझे पता है कि वो बड़ी होने के बाद बहुत समझदार हो जाएगी, मुझसे भी ज्यादा। होल्ड या लो, तुमने अपने और अपनी वाइफ के तलाक के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं, लेकिन अभी तो वो मेरी पत्नी है और शायद हमेशा रहेगी। तुम्हारी बातें अच्छी तरह समझ रहा हूं मैं। तुम दोनों कितने अच्छे हो, कितने प्यारे, बिल्कुल नूडल्स की तरह सॉफ्ट। देखो, मैं जानता हूं कि बाइजियोंग से तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, लेकिन क्यों? समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे वहां घुटन होती थी। मैं कई कई रातें वहां सो नहीं पाई। ऐसा लगता था कि आंखों की नींद उड़ गई है। सोचती रहती थी मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हूं जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा हाथ पकड़े, मुझसे प्यार करे, जो मेरी हर बात माने। लेकिन बाइजियोंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो मेरी केयर ही नहीं करता। वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता, इसीलिए मैं डिवोर्स चाहती हूं। जिंगिया, मुझे भरोसा है कि तुम जल्द ही इससे बाहर निकल जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, हर कदम पे तुम्हारा सहारा बनूंगा। थैंक यू। ये यादें बहुत परेशान करती हैं। यादों को भुलाना आसान नहीं है। कैसे भूलूं मैं इन्हें? भुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे तो ये सब काफी बकवास लगता है। आगे तो बढ़ना ही होगा हमें। परिवर्तन ही जीवन का एक नियम है। यादें तुम्हें बस उलझा के रखती हैं और कुछ नहीं करती। ढीठ बन के कुछ नहीं होगा, हमें बदलना ही होगा। तुम क्या बोल रहे हो? बदलना वजन कम करने जैसा आसान नहीं है। तुम्हें अंदर से बदलना पड़ता है, समझे? ऐसे ही कोई एक दिन उठ के बदल नहीं सकता अपने आप को। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी बदलना चाहते हो। बहुत अच्छा, तुम कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखो। सही कहा। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तुम्हें जिससे भी खुशी मिलती है उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया, बस आज में जियो। ये बीता हुआ कल और ये आज।
आज अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। भूल जाओ कल को और आज को अच्छा बनाओ। पानी गर्म तो नहीं है ना? देखो, एक हफ्ते की छुट्टी काफी अच्छी लग रही है। हाँ सच में। जब मैं डिटेंशन सेंटर में थी तो वहां 12 लोग और थे और मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, और मैं तुमसे दूर थी, अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी हेल्पलेस हूं और मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मेरे परिवार ने मुझे टूटने से बचाया, हिम्मत दी, हौसला दिया कि सब ठीक होगा। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं सच में टूट जाती। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो, अजीब सा मुंह बनाकर? अजीब सा मुंह तुम्हारा होगा। मैं यहां तुमसे कुछ पूछने आया हूं। पूछो। अंदर नहीं बुलाओगी? इतना लेट तो बिल्कुल नहीं। लेट कहाँ हुआ है? घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं करूंगा। हाँ, पर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं यहीं बाहर रुक सकता हूं। अंदर कोई और है क्या? ऐसा है तो मैं जाता हूं यहां से। ऐसा नहीं है। तो फिर किस बात का डर है? मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया तो मैं भी सोच में पड़ गया और सोचा कि पूछ ही लूं। आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड, सब कुछ मेरे लिए अचानक से ऐसे बदल गया? मेरी याददाश्त अच्छी है, मुझे सब याद है। क्या ऐसा मिसकैरेज की वजह से हुआ है? नहीं। तो क्या कोई और वजह थी? बताओ मुझे। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हें बच्चे पसंद नहीं थे और ये मुझे नहीं पसंद था। हमारा रिश्ता ही क्या था, बताओगे मुझे बाइजियोंग? तो क्या उस हाथ की वजह से हुआ कि तुम अब मुझसे इतनी नाराज हो गई? बताओ मुझे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अच्छा, तो तुम भूल गई वो घटना? लेकिन मुझे सब याद है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ याद ना हो, जैसे जो मैं बोल रहा हूं वो हुआ ही ना हो। तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, एकदम वाहियात। उस समय जो भी हुआ मेरी गलती नहीं थी, पर मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, तुमने सुना ही नहीं। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, समझी तुम? ये क्या बकवास है? देखा तुमने? पूरी बात में तुम्हें बस ये नजर आया कि मैंने बात कैसे की। तुम अभी तक सोई नहीं? दरअसल मुझे कपड़े बदलने हैं। तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो क्या? अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब जब मैं आगे कदम बढ़ा रही हूं तो अब तुम्हारे बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं उस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहा हूं पर भूल नहीं पा रहा हूं। उसकी शक्ल मेरे सामने ही रहती है, और खासकर तब जब मैं तुम्हें देखता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने इस इमोशन को कंट्रोल कैसे करूं, पर मुझे माफ कर देना प्लीज। तो इसलिए अब तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करोगे?
हाँ, सही कहा तुमने। मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। मुझसे अब ये सब और हो नहीं रहा है। तुम सो जाओ। शादी पुरानी हो गई है, पैशन कम हो गया है, या इमोशंस नहीं बचे हैं? बोलो, ये सब प्रॉब्लम थी क्या? क्या एक अच्छी शादी तभी कहलाएगी जब कोई रोज परफ्यूम लगाए और एक हीरो की तरह रहे? रोज आई लव यू बोले और गुलाब दे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। उलझाना बंद करो बाइजियोंग। बात परफ्यूम और गुलाब की नहीं है, और बस यही वजह नहीं थी। बस यही नहीं? अगर ये नहीं तो और क्या वजह थी? बताओ मुझे जिंगिया, बोलो। बोलती क्यों नहीं? आखिर किस चीज से तुम्हें तकलीफ थी? बताओ मुझे, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? आखिर क्यों तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए था? कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं, कोई इच्छाएं नहीं थी। हम बस मजबूरी में एक दूसरे के साथ थे, और अब मुझे घुटन हो रही है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फालतू बातें मत करो, घुमाओ मत बात को। मुझे असली वजह बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे तलाक क्यों चाहिए था? मुझसे बहस मत करो। अगर तुम्हें बात ही करनी है तो डॉक्टर से करो। शादी खत्म हो चुकी है, फिर भी तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ बाइजियोंग, निकल जाओ यहाँ से प्लीज। मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या? हाय, दरअसल मैं हुआंग के लिए खाना लाई थी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये तुम ले लो, मैं और खरीद लूंगी। सब मेरी वजह से हुआ। मैं रोज जुआ खेलने जाता था। जिंगिया को यह पसंद नहीं था। हमेशा की तरह मैं उस दिन भी खेलने गया था। मुझे डर था कि वो गुस्सा करेगी, तो मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया, जिससे मुझे और टाइम मिल सके वहां। मैं उस दिन पैसे जीतना चाहता था।
तो मैंने सोचा कि कुछ और बहाना बनाऊं, तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके एक प्लान बनाया कि वो जिंगिया को बोल दे कि हम क्लब में थे और हमारी लड़ाई हुई है तो पुलिस हमें लेकर चली गई है, ताकि हमें जुआ खेलने के लिए और भी टाइम मिल जाए। मुझे लगा ऐसा करने से हमें और टाइम मिल जाएगा। क्या बहाना बनाया, मानना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम तो निहायती किस्म के मूर्ख इंसान हो यार। तुम ऐसा भी करते थे, विश्वास नहीं होता, फिर कोई कैसे तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बेवकूफ हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो सुबह वहां पहुंच गई। हम नशे में धुत पड़े थे। उसने बहुत खरी खोटी सुनाई मुझे। मेरी तो एक भी नहीं सुन रही थी वो। मेरा भी मेल ईगो जाग गया और सबके सामने मैंने झगड़ा कर लिया। हमारी बहस काफी देर तक चली। उस दिन बहुत गुस्से में थी वो, हार मानने को तो तैयार ही नहीं थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि उस बेचारी पर क्या बीती होगी। फिर क्या हुआ? फिर वो और भी गुस्सा हो गई। बोलने लगी कि मैंने उसे धोखा दिया है और हमारी शादी टूटकर बिखरने लगी। Got an Ojla in the chal. Proof, yeah, proof. आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। कल राती किथे चले गए, नाल भी सिया कले गए, जिस करके गिल्टी फील करो क्या करामात हुई। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। कौन था तुमको लेने आया, कौन सी गाड़ी थी, तू दस की सी पाया, तेरे सूट या साड़ी थी। कौन था तुमको लेने आया, कौन सी गाड़ी थी, तू
तू दस की सी पाया तेरे सूट या साड़ी थी दिन में तो साथ ही थे तेरी कहाँ फिर रात हुई किथे जाके खत्म होया कैसे शुरुआत हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई आओ सुनिया मैं महंगी मुलाकात हो गई सुनिया मैं माड़ी तेरे साथ हो गई मित्रां दे नाल तू सवेरे करी सी जेड़ी तेरे नाल कल रात हो गई कोल मेरे बैठ दस की हो गया लभदी फिरे नी तेरा की खो गया लगदा किसे ने तेरा छल्ला मोड़ता लगदा किसे ने तेरा दिल तोड़ता तेरे नाल माड़ी कर गया किसकी औकात हुई तेनू चढ़ी जवानी जो कैसे बर्बाद हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई शायद तैनू दिल साफ वाले मिल जाणगे होर बड़े पर बच के कुड़िए पता तैनू हुस्ना दे चोर बड़े शायद तैनू दिल साफ वाले मिल जाणगे होर बड़े पर बच के कुड़िए पता तैनू हुस्ना दे चोर बड़े मैनू तेरे नाल लगे बड़े अरसों बाद हुई जो कभी कभी आए वो कैसी याद हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई मेरे बारे की मैनू दस किवें कीने मेरे बारे की भुली की याद रखिया मैनू दस किवें कीने मेरे बाद रखिया कीने ऐ पगाई तेरी जिद मेरे वांगू कीने ऐ पगाई तेरी जिद मेरे वांगू कीने तेरे चक्के मेरे वांगू नखरे चल अज छड़ तेरे नाल हो रिया कोई नी गल करांगे जरूर जिद्दे कल्ली टकरे कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े मेरे वांगू कीने आ दवाए कंगणे किदे नाल फरदी कराउंदी मंगणे नी मेरे वांगू कीने आ दवाए कंगणे किदे नाल फरदी कराउंदी मंगणे कीने तेरे पिछे शरेआम गोरीए साडे वांगू चंडीगढ़ मारे लफड़े चल अज छड़ तेरे नाल हो रिया कोई नी गल करांगे जरूर जिद्दे कल्ली टकरे कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े रोकदा कि नहीं मेरे वांगू पैग लाउण तो टोकदा कि नहीं बिलो शॉर्ट ड्रेस पाउण तो नी तेरी डल डल लगदी ब्यूटी बल्लिए कई दिनां तो तू लगदा ना सोई होई है मैनू तेरियां है अखां दी परख बड़ी है सच दसी किन्नी वारी रोई होई नी अग अग करदा हुसन पटरोल ना रहा नी तेरा पहला वांगू मखमली बोल ना रहा अग अग करदा हुसन पटरोल ना रहा नी तेरा पहला वांगू मखमली बोल ना रहा श्री बराड़ा मेले गिले लुट्टे गए है जेड़ा साडे नाल हुंदा सी माहौल ना रहा सौ तेरी असी भी नी चेंज हो गए पहला जहे नहीं सट रेंज हो गए जिद्दे दे होए आ तेरे नालों वखरे चल अज छड़ तेरे नाल हो रिया कोई नी गल करांगे जरूर जिद्दे कल्ली टकरे कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े कुछ रातां दे मेहमान हुंदे आ दस दईए तैनू नी बहुते तगड़े Share Nexus. निक्की निक्की गल तो वे मुख नहीं मोड़ दे रहिए जिस दिल विच ओनू नी वे तोड़ दे तेरे वांगू प्यारा विच अक्की थोड़ियां लभदे बहाने वे मैं बच्ची थोड़ियां एडी
गल भी नहीं सी सुचे यारा ओए जिड्डी तू बनाती चन वे कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी जो एक रात च मुकाती चन वे कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी जो एक रात च मुकाती चन वे पुछे चन कर कर टिचरा दस तेरा चन किथे आ पैरां दे नोहां तो वाला तक वे बिना सोचे तेरे पैरी सिट्टिया नाले हुण इश्क च माड़ी वजूंगी तैनू हुण सोहनी दस कित्थों लगूंगी किद्दां लगूंगी वे जी दी ऐनी सी तारीफ कदे करदा खातों अख तू रवाती चन वे कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी जो एक रात च मुकाती चन वे कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी जो एक रात च मुकाती चन वे कदों किथे की दे नाल हुन्ना ए दस जे सवाल पाया तां वे मैं लोकां नू विछड़दे सी वेखदी कदे अपना ख्याल आया ना रौला पाउंदे हंझूआं दी सार ना लई सच तां मैं तेरे लिए जरूरी ना रही वे जी दी खुशी च कदे वे खुशी तेरी सी कातों हसनों हटाती चन वे कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी जो एक रात च मुकाती चन वे कि इन्नी छोटी सी उम्र साडे प्यार दी जो एक रात च मुकाती चन वे शेरनैक्सस कदे कदे मेरा दिल करदा नी तेरे आशकां ते लिखदा किताब तेरा दुनिया च नाम बन जे कोई तैनू दे दा कुड़े हो जा खिताब मैथों पहला किन्ने ते किन्ने मैथों बाद किन्ने दिल तोड़ तुसी सुट ते जनाब तैथों टुट कैद सानू ठेकियां दी हो गई तुसी किहड़े हौसले ना फिरदे आजाद तो की लेके की छड्डिया विच कल्ला कल्ला लिखदा हिसाब कदे कदे मेरा दिल करदा नी तेरे आशकां ते लिखदा किताब तेरा दुनिया च नाम बन जे कोई तैनू दे दा कुड़े हो जा खिताब रोलीए किन्ना क दिल हौला भी नहीं हुंदा पहाड़ जड्डे लारियां दा भार तोड़ा भी नहीं हुंदा तेरे भोले जहे चेहरे ते नकाब देख के गल समझ च आ गई कोई भोला भी नहीं हुंदा मेरा मेरा कह के जदों कोई छड्ड जे जड़ां विच बह के कोई जड़ां वड्ड जे जान कह के जीनू होवे अखां ते बिठाया ओही साला अंत नू जे अखां कढ दे फिर दारू ही सहारा बनदी जदों मर जाण सारे जज्बात कदे कदे मेरा दिल करदा नी तेरे आशकां ते लिखदा किताब तेरा दुनिया च नाम बन जे कोई तैनू दे दा कुड़े हो जा खिताब मैनू पता तू बड़िया तो नी तारे गिणवाए छल्ले वंडण ली मुंडियां नू बड़े सारे बनवाए नी बड़े सारे बनवाए नी तू धोखियां चो पास हो गई आशकी चो फेल है साडे वल्लों छुट्टियां ने जा तैनू वेल मुहब्बतां दी टॉस तेथों जित्तिया कोई नी कुड़े बाजी तेरे हत्थ च तेरा ही हेड टेल है के छड्डिया जो गिल रौनी नू लिखा आखरी पन्ने ते ओह बात कदे कदे मेरा दिल करदा नी तेरे आशकां ते लिखदा किताब तेरा दुनिया च नाम बन जे कोई तैनू दे दा कुड़े हो जा खिताब कदे कदे मेरा दिल करदा नी तेरे आशकां ते लिखदा किताब
तेरा दुनिया च नाम बन जे कोई तैनू दे दा कुड़े हो जा खिताब Shernaxus. कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे दिसदा नी चेहरा मैं देखा बथेरे तेरे ली मत्थे मैं टेका बथेरे तू ही है जेड़ा पूरी ये खलकत विचों है मैनू अधूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे ते चला गया मैनू रवा के रोने आ लोकां तो हंजू छुपा के तैनू पता नी तेरे गमानू सोने आ दिल दा मास खवा के सुफना जाया वे तेरा जद भी मैनू नींदा नू तोड़े ते चूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे रोना पल्ले पा के आए कैसा रोग ला के आए सुफना हुंदा है पर लगे मैनू आ गया है हाले भी उड़ीका करा तेरिया भावें साथों नजरां तू फेरियां अंबरा तेरे तो सिखिया है मैं तां इश्क करे तां गूड़ा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे कोई भी नहीं मिलिया हले ताई मैनू जो तेरी कमी नू हाय पूरा करे ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜੱਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜੱਟੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਦਾਰ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਪੱਟ ਹੋਣਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਮਾਲ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸੱਚੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੈਲ ਪੁਣਾ ਪੀਕ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਢੀਕ ਤੇ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੈਲ ਪੁਣਾ ਪੀਕ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਢੀਕ ਤੇ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਉਂਝ ਜੱਟੀ ਦੀ ਆ ਜੱਟਾ ਪਰ ਜੱਟੀ ਆ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਰੰਗ ਸਾਵਲਾ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਛੜਦੀ ਆ ਕੰਬਣੀ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੱਦਾਂ ਦੇਖ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਐ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਝਾਂਜਰ ਵੀ ਜੱਟਾ ਮਟਿਆਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ ਨਿੱਤ ਗੇੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਤੇਰੇ ਟੌਨ ਵੇ
मेला किते मिले तेनू घेर के मना ला रखे 5-7 बंदे नाल कौन वे तेरी मेरी जोड़ी लगे बाली जट्टा सोहनी ताइयों वेख के जमाना ਇਹ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੇਰਾ Share Nexus. ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਡਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ 3-4 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪੇ ਰੋਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਥ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਟੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 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 ਵੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਠੱਗਦਾ ਵੇ ਚੱਚਿਆ ਨੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ ਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰੱਖ ਲੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਮੇ ਜਾਮੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ دیਵਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ دیਵਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ ਵੇ ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਿਲ ਸੋਹਣਿਆ
तू राजा मैं है रानिया, मैं तेरी चन्ना रानिया, मैं तेरी चन्ना रानिया। वे हदों वध सोहना लगदे, वे दिलां नूं है तू ही ठगदे, वे जच्चिया नी दूजा कोई वे साडा तां है तू ही रब है, वे साडा तां है तू ही रब है। शेयर नेक्सस। अज तक मैं सिंगल नहीं लिखिया, भावें टुट्टियां नूं हो गए वीक 4 वे। फोटोआं मैं पाउनियां पुरानियां, जो किते सी खिचाइयां तेरे नाल वे। इत्थे किदों कोई रोदे मोडे सिर रख के, सैड वेख कुड़ी चट ने चांस मार दे। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी, टुट्टे दिल वाली अज कल मुंडे पाल दे। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी, टुट्टे दिल वाली अज कल मुंडे पाल दे। क्यों मैं ओदी लिखी अगे कीती मन मर्जी, क्यों तेरे लिए होई शुदाई वे। मैं हुण फिरां खुद नूं है ओदे लिए सांभदी, जी दे लिए गई बनाई वे तू कदर सिखाती मां बाप दी, किता तू नाले जो वैरियां सी। मैं वेखी जो बापू दे नाल तुर के, ए दुनिया नी ओ वैरियां, ए दुनिया नी ओ वैरियां। लब श्री बराड़ा जी दे नाल मापे तोर दे, इन्ना पता नाले ओही जिंदगी है कट दे। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी, टुट्टे दिल वाली अज कल मुंडे लभदे। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी, टुट्टे दिल वाली अज कल मुंडे पाल दे। इस करके वे दिल नहीं खोलदी, मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी। पहला एक लुटदा फिर दिल टुटदा, फिर 4 लुटण बार बार टुटण। इश्क विच रुलियां वे, तारियां वर्गियां कुड़ियां वे। साडे शहर च नित बेशुमार टुटण जो ना फिर किते जा जुड़ियां वे। बेहाल कर हाल भी नहीं पुछदे, पहला बिना गल्लों रहिंदे पुछदे जो हाल ने। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी, टुट्टे दिल वाली अज कल मुंडे पाल दे। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी, टुट्टे दिल वाली अज कल मुंडे पाल दे। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी, टुट्टे दिल वाली अज कल मुंडे पाल दे। मैं इस करके वे दिल नहीं खोलदी। शेयर नेक्सस। दिल विच जज्बात बड़े ने, किद्दां दस फूलां मैं, किद्दां तारीफ तेरी नी बुल्लां चों बोलां मैं। हत्थां विच हत्थ फड़ के नी तुरिए सड़के नी, लैना दस की लड़के नी। मुख तो जरा परां नूं कर लै जुल्फां दे झासे नूं, उमरां तक सांभ के रख लूं अड़िए तेरे हासे नूं। उमरां तक सांभ के रख लूं अड़िए तेरे हासे नूं। किकरां दे फुੱਲ ने किरदे मौसम नी जेड़े नूं, चुक के रब करे सलामी जो बन चढ़े तेरे नूं। पौना भी लाउंदियां मैकण पिंडे नी तेरे नूं, आपे तू वस विच कर लै कट दे दिल मेरे नूं। अल्लड़ी उमरे मन मानी मंगदे ने दिल बर जानी, दे जा कोई प्यार निशानी। कर दे तू रोशन चन दे दूजे नी पासे नूं।
ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਜਾ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਚੁੰਮਕੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਗਿਲਰੌਨੀ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਤਰੀਕਾਂ, ਕੈਸਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਲੀਕਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ। Share Nexus.